अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक लॉगिन फॉर्म और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, जो कि एक कंप्लीट डिज़ाइन के साथ हम बनाएंगे, जिसमें हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर और थोड़े से उसके अंदर जो हमारी फील्ड्स हैं, जो इनपुट फील्ड्स हैं, बटन्स हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। किस तरह से हम एक स्टाइल के साथ, एक फ़्लो के साथ एक डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं पिछला टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक आई फ्रेम होता है। आई फ्रेम हम बेसिकली इनर डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते होते हैं, जो कि हमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता होता है। जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर अगर हम एक फ्रेम बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ भी डाटा, वेबसाइट या डॉक्यूमेंट कुछ भी एक फ्रेम के अंदर शो हो, तो उसके लिए हम आई फ्रेम का टैग जो है वो यूज़ करते होते हैं, और उसके अंदर हम कोई भी कोडिंग लिखना चाहें तो हम उसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वीडियो टैग। वीडियो टैग बेसिकली वीडियोस को शो करने के लिए होता है। वीडियोस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल टैग का यूज़ करते होते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट हाइट और विड्थ की भी हम टैग्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी जो वीडियोस है उसकी जो लेंथ है, उसका जो फ्रेम है वो सेट हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑडियो टैग। ऑडियो टैग बेसिकली ऑडियो को यूज़ करने के लिए यूज़ करते होते हैं हम। इसमें हमारे पास डिफरेंट कंट्रोलर्स होते हैं, ऑटो प्ले और म्यूट टैग भी हमारे पास यूज़ होता है इसमें। ठीक हो गया। तो आइए हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू फोल्डर बना लेते हैं हम। फोल्डर का नाम डिज़ाइन, और इसमें हम एक फ़ाइल बना लेते हैं HTML। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं HTML का। ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम टाइटल इसको दे देते हैं रजिस्ट्रेशन का। अब सबसे पहले हमने दो चीज़ें बनानी हैं। एक हमने बनाना है लॉगिन फॉर्म और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले हम एक लॉगिन फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसको कॉपी करके हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया। इसको हम एक कंटेनर क्लास बनाएंगे। कंटेनर क्लास बेसिकली एक कंटेनर की टाइप होती है, जिसको हम इन्वायरमेंट के तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक फ़्लो बना सकते हैं। ठीक है, ताकि जो आउटर लेयर्स हैं या आउटर कोड है वो एक कंटेनर के अंदर इंटरेक्ट ना हो। ठीक हो गया। उससे पहले हम इसको एक कमिट भी ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक बेसिक जो हमारा कोड है, जो हमारा फॉर्म है, वो क्रिएट होने जा रहा है। ठीक हो गया। अब इस कंटेनर के अंदर हम इसको एक हेडिंग और एक सब हेडिंग दे देते हैं, जिससे हमारे पास जो फॉर्म का जो व्यू है वो थोड़ा अच्छा हमें शो होगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं H2 टैग का हम यूज़ करेंगे। बेसिकली H2 टैग जो लार्जेस्ट टैग है हेडिंग का, उससे एक छोटा टैग होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम बैक, वेलकम बैक, और एक हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं सब हेडिंग या सब टाइटल भी जिसको हम कह सकते हैं। उसको हम पैराग्राफ फॉर्म में ऐड करेंगे। लॉगिन टू योर अकाउंट। ठीक हो गया। हम इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं। ये हमारे साथ के साथ हमें शो भी होता रहे। ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम एक फॉर्म बनाएंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक अहम और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। इसमें हम यूज़ करेंगे फॉर्म टैग को। फॉर्म टैग में हमारे पास एक्शंस होते हैं।
कि हम उसमें क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, इसका हमारे अभी ये यहाँ पे डिज़ाइनिंग में हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। फर्दर हम इसका डिस्कस करेंगे, हमारी जो बैक एंड फंक्शनैलिटी होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। मेथड्स हमारे पास होते हैं। मेथड्स क्या होता है? मेथड्स बेसिकली हमारे पास जो फॉर्म के अंदर हम यूज़ करते होते हैं वो एक गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है। ठीक है, गेट मेथड हम यूज़ करते होते हैं डाटा को गेट करने के लिए, और पोस्ट मेथड हम यूज़ करते होते हैं डाटा को पोस्ट करने के लिए, बैक एंड में सेव करने के लिए बेसिकली। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक डिव बना लेते हैं। इस डिव को हम जो फॉर्म का स्टाइल है, जो क्लास यूज़ करते होते हैं हम, क्लास इनपुट ग्रुप, जो हमारे इनपुट टैग्स होते हैं उनको ये ग्रुप कर देता है। जैसे कि हम इसमें लेबल यूज़ करते होते हैं। लेबल हमारे पास क्या होगा? ईमेल एड्रेस, सॉरी एड्रेस। ठीक हो गया। और ईमेल एड्रेस के अंदर हम इसको हम एक इनपुट फील्ड भी दे देते हैं। इनपुट फील्ड में हमारे पास कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि हम उसको बताते हैं कि हमारे पास टाइप कौन सी टाइप होनी चाहिए, इसके अंदर जो हम डाटा एंटर करेंगे वो कौन सा डाटा एंटर करेंगे। ठीक हो गया। टाइप जैसे कि ईमेल है तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल का एक टाइप होती है, एक टैग है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आईडी भी इसकी ऐड कर सकते हैं। आईडी की इसलिए यूज़ होती है, आईडी बेसिकली एक स्पेसिफिक टैग को फर्दर जो है ना फंक्शंस के अंदर या फर्दर कॉल करवाने के लिए हम एक पार्टिकुलर नेम से हम उसको जो है ना यूज़ करते होते हैं। तो आईडी और क्लास हम दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लास जो है वो मल्टीपल जगहों पे हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक क्लास अगर हमने क्रिएट किया है डिज़ाइन के लिए तो उसको हम मल्टीपल टैग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं सेम डिज़ाइनिंग के लिए। लेकिन आईडी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप होती है जिसको हम स्पेसिफिक फॉर्मेट में यूज़ करते होते हैं, स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ करते होते हैं। ठीक हो गया। आईडी के बाद हमारे पास यहाँ पे नेम होता है, नेम, ईमेल। उसके बाद हमारे पास जो प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर बेसिकली ये हमें एक टेक्स्ट शो करता है जो कि वाटर मार्क टाइप होता है, जो इनपुट फील्ड के अंदर हमें शो करता होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, एंटर ईमेल या एंटर योर ईमेल। ठीक हो गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास, ये देखें इस टाइम हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है, और ये हमारे पास एक प्लेस होल्डर नेम शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब फर्दर हम इसको लेबल दे देते हैं। ये मतलब इस लेबल को हम एक नेम दे देते हैं, ये किस लिए हमने यूज़ किया है। ये बेसिकली लॉगिन ईमेल है, लॉगिन ईमेल टैग है, और इसी लॉगिन ईमेल टैग को हम आईडी के अंदर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये पार्टिकुलर लेबल ये पार्टिकुलर इनपुट फील्ड के लिए यूज़ हो रही है, तो इसलिए ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब इसी को हम कॉपी करके फर्दर जो हमारे पास फील्ड्स हैं वो हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पासवर्ड फील्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देते हैं, यहाँ पे, और हम पासवर्ड, ठीक है, और लॉगिन हम पासवर्ड ऐड करेंगे यहाँ पे। अब ये यहाँ पे टाइप जो है वो हमने पासवर्ड सेट करनी है, ताकि जो हम एंटर डाटा करेंगे वो एक पासवर्ड में होगा, एक बुलेट फॉर्म में वो शो होगा, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हमें शो नहीं करेगा। ठीक हो गया, पासवर्ड। ठीक है, ये दो हमारे पास फील्ड्स
बन गई हैं। इसके बाद हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म के अंदर एक हमारे पास चेक बॉक्स होता है जो कि रिमेंबर मी के नेम से यूज़ करते होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हम वो भी ऐड कर देते हैं। इसका नाम हमारे पास चेक बॉक्स ग्रुप हो गया। और इसमें हमारे पास जो इनपुट यूज़ होंगे, पहले हम यहाँ पे इनपुट फील्ड को यूज़ करेंगे क्योंकि चेक बॉक्स में हमारे पास चेक बॉक्स फर्स्ट आता है, उसके बाद उसका लेबल आता है। ठीक हो गया। टाइप हम इसको रखेंगे चेक बॉक्स, और आईडी जो है वो हम यहाँ पे रिमेंबर की यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो नेम होगा वो भी हम रिमेंबर से यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक लेबल होता है, लेबल टैग फॉर रिमेंबर। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेंबर मी। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक चेक बॉक्स की फील्ड हो गई है। ठीक है, फर्दर हमारे पास एक लॉगिन बटन होता है और एक फॉरगेट लिंक होता है हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम बटन यहाँ पे बना देते हैं, बटन को सबमिट, और यहाँ पे हम जो है ना उसको बता देते हैं कि ये टाइप जो है वो सबमिट टाइप बटन है। जैसे कि हम डाटा एंटर करेंगे तो फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, वो जो डाटा है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको बता देते हैं क्लास BTN। बेसिकली ये BTN एक हम क्लास बना रहे हैं जो फर्दर डिज़ाइनिंग के लिए हमें यूज़ में आएगी हमारे। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक रिमेंबर मी का टैग भी, मतलब फॉरगेट का एक हम टैग ऐड करेंगे, एक लिंक ऐड करेंगे, ताकि वो जो है वो फॉरगेट अगर पासवर्ड करना चाहे तो उसको भी इजीली कर सकता है। ठीक है, एक बेसिकली हम लिंक लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्लास आएगी, क्लास फॉरगॉट पासवर्ड, और जिसमें हम एक एंकर टैग का यूज़ करेंगे। एंकर टैग में जैसे कि आपको पता है हमारे पास href होता है, हाइपर रेफरेंस लिंक होता है जिसको, अच्छा जी, और फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। ये देखें, ये इस टाइम हमारे पास इस तरह से एक फॉर्म क्रिएट हुआ। ठीक है, अभी हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, इसके बैकग्राउंड पे हम कलर्स ऐड करेंगे, इस फॉर्म को एक कार्ड टाइप फॉर्म के अंदर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है ना मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लूँ, हमारा जो बैकग्राउंड है उसको, जो हमारा बॉडी है उसकी जो है ना बैकग्राउंड कलर उसको सेट कर लेते हैं, जो हमारा फॉर्म है उसको भी हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, स्टाइल में हमारे पास अगर हम यहाँ पे एक स्टार ऐड करते हैं, स्टार का मतलब होता है कि ये पूरे लेआउट के ऊपर जो है वो स्टाइल यूज़ हो रहा है पूरे लेआउट पे, जिसमें हम मार्जिन 0 कर देते हैं, पैडिंग 0 कर देते हैं। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है
बॉडी टैग, बॉडी टैग में बेसिकली हम उसको बताएंगे कि हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा होना चाहिए, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, उसको हम डिस्प्ले किस तरह से करेंगे, उसमें जो टेक्स्ट है उसको अलाइन हम किस तरह से करेंगे, उसमें हम कुछ पैडिंग ऐड करना चाहते हैं, कुछ मार्जिन ऐड करना चाहते हैं जो हमारे फॉर्म को, जो हमारे टेक्स्ट को बेटर वे के अंदर जो है ना हमें शो करे, तो वो हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड आ जाता है। बैकग्राउंड कलर हमारे पास कौन सा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए, कौन सा होता है, कौन सा मतलब आपको सही लगता है। बैकग्राउंड में हमने लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ किया ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक लीनियर ग्रेडियंट में शो करे, एक अच्छे फ्लो में हमें वो यूज़, मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो आप कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं, आप सॉलिड बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं, सॉलिड बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे मीन हाइट, उसको मैं बता देता हूँ। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। मिनिमम हाइट मैं उसको 100 VH कर देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले हम कर देते हैं फ्लैक्स डिस्प्ले। आपको मैंने बताया था डिस्प्ले फ्लैक्स का मतलब है कि एक जो व्यू है उसको लाइन बाय लाइन वो शो करे, एक लाइन में तरतीब के साथ फ्लैक्स के साथ उसको शो करे। ठीक हो गया। जस्टिफाई कंटेंट हम ऐड करेंगे, मतलब कि जो हमारे पास कंटेंट यूज़ हो रहे हैं उनको हम सेंटर में यूज़ करेंगे। जो हमारे पास जो कार्ड बनेगा, जो डाटा होगा वो सेंटर में होगा। और इसके बाद अलाइन आइटम, वो भी हम सेंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ पैडिंग्स ऐड करना चाहता हूँ 20 पिक्सल की। ठीक हो गया। ये हमारे पास पूरी बॉडी पे ये अप्लाई हो जाएगा। अभी हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास डाटा हमारा सेंटर में आ गया हमारे पास, ठीक है। बैकग्राउंड हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट है। इस तरह से हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास कंटेनर को जो है ना हम एक थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। कंटेनर को, अपनी हेडिंग को, अपनी सब हेडिंग जो सब टाइटल है हमारा, उसको भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इसको क्लास ऐड कर देता हूँ, सब टाइटल, ठीक है, सब टाइटल, क्योंकि फर्दर मैंने इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है तो इसलिए मैंने इसको एक क्लास ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब कंटेनर में मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है, कंटेनर में मैंने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि मैं कंटेनर का बैकग्राउंड सेट करना चाहता हूँ, कंटेनर का बॉर्डर रेडियस है वो सेट करना चाहता हूँ। बेसिकली ये एक कार्ड व्यू में हमें शो करेगा। ठीक हो गया। बैकग्राउंड जो है वो हम RGB भी सिलेक्ट कर सकते हैं। RGB है, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये जो ना हम यूज़ कर सकते हैं ओपेसिटी के साथ। उसके बाद हमारे पास उसका बॉर्डर रेडियस हम 20 पिक्सल यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉक्स शेडो, हम बॉक्स शेडो ऐड करेंगे। बॉक्स शेडो बेसिकली जो बैकग्राउंड की जो शेडो होती है, एक कंटेनर है, कंटेनर की जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड में थोड़ी सी वो शेडो शो करेगा, उससे जो है ना हमारा वो कार्ड व्यू जो है वो बहुत अच्छा हमें व्यू देगा, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से हमें शो कर रहा है। ये देखिए, ये कंटेनर टाइप हो गया, ठीक है। बॉक्स शेडो अभी हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। ओवरफ्लो जो है वो हम हिडन कर देते हैं। ओवरफ्लो, एक मिनट, ओवरफ्लो हिडन कर दिया हमने। विड्थ 100%,
100%। ये देखें, ये विड्थ उसने 100% यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक हो गया। उसके मैक्स विड्थ हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, 100% है मैक्स विड्थ, हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 400 पिक्सल, ठीक है। ये हमारे पास मैक्स विड्थ है। उसके बाद हमारे पास बैकड्रॉप फिल्टर होता है, बैकड्रॉप फिल्टर ये रहा। अब बैकड्रॉप फिल्टर हम ब्लू यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास 10 पिक्सल होगा, ठीक है। उसमें फिर हमारे पास पैडिंग भी हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारा जो ये टेक्स्ट ये थोड़ा सा अच्छा नज़र में आए। जैसे कि हमारे पास 40 पिक्सल है, ये देखिए, ये हमारे पास 40 पिक्सल के पैडिंग के साथ हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड में हल्का हल्का सा ये शेडो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसको 9 कर देता हूँ, ये देखिए, ये 9 के साथ इस तरह से बैकग्राउंड पे ये शेडो शो करेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको 4 के साथ लेके चलता हूँ, ठीक हो गया। अब फर्दर हम इस पे हेड ये कंटेनर पे हमने कर लिया। अब हम फर्दर H2 पे जो है ना थोड़ा सा स्टाइल ऐड करते हैं, ताकि हमारी जो हेडिंग है वो थोड़ा सा अच्छा व्यू जो है ना, अच्छा स्टाइल शो करे, ठीक हो गया। हम सबसे पहले कलर सेट करते हैं। हमारे पास कलर हम कौन सा हम यूज़ करेंगे, हम कलर, ठीक हो गया, ये लाइट ग्रे टाइप है, ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं है। उसके बाद मार्जिन बॉटम हम यहाँ पे 10 पिक्सल ऐड करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम बताएंगे 28 पिक्सल, ठीक हो गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक हो गया। ये देखिए, ये हमारा जो टेक्स्ट है वो बेसिकली सेंटर में शो हो रहा है, ठीक हो गया। ये हमारे पास हेडिंग हो गई। उसके बाद हमने सब टाइटल, क्लास है, क्लास को हम जब यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए तो सब टाइटल का यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं तो डॉट के साथ हम उसको यूज़ करते होते हैं, ठीक हो गया। सब टाइटल को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम उसको देंगे थोड़ी सी स्टाइलिंग, जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा ये भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसको हम कलर दे देते हैं। कलर भी हमने इसको इसको हमने देना है 66, ताकि ये थोड़ा सा और लाइट हो जाए, ठीक है। मार्जिन बॉटम 60 पिक्सल, और इसके बाद हम फ़ॉन्ट साइज़ देंगे 14 पिक्सल, ठीक हो गया। ये अब हमारा कुछ जो है फॉर्म की फ्लो में, फॉर्म के स्ट्रक्चर में हमें शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ी सी और इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे, तो हमारा ये जो ईमेल फॉर्म है ये एक कंप्लीट फॉर्म की शक्ल में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम जो इनपुट ग्रुप्स हैं उनको हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, जो ताकि जो हमारी जो इनपुट फील्ड्स हैं वो थोड़ी सी सेपरेट नज़र आए, ठीक है। इनपुट ग्रुप, इसको मार्जिन हम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम कितना देंगे हम इसको, सिर्फ 20 पिक्सल। ये हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे दे सकते हैं,
इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, जो आपको सही लगता है आप उस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेबल है, लेबल को भी हम इस थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। लेबल जो हमने शो करना है वो हमने एक ब्लॉक में हमने शो करना है। डिस्प्ले जो हमने करना है वो एक ब्लॉक बेसिकली जब हम यूज़ करते होते हैं तो हमारी वो जो कंप्लीट लाइन है, जो कंप्लीट उसकी जो विड्थ है, वो एक ब्लॉक के अंदर उसको यूज़ करता है, ताकि जो दूसरा कोई भी टैग है या दूसरे कोई भी फील्ड है वो उसकी लाइन में यूज़ ना हो, ठीक हो गया। इसमें हम थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 8 पिक्सल, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। इसमें हम इसको कलर भी देंगे, कलर जो है वो हम इसको देंगे 555, ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट वेट दे देते हैं ताकि हमारे पास ये थोड़ा सा बोल्ड टाइप हमें शो हो। उसके बाद फॉन्ट साइज, हम फॉन्ट साइज यूज करेंगे 14 पिक्सल, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है इनपुट फील्ड को भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। इनपुट फील्ड में हम जो उसकी विड्थ है वो हम उसको 100% कर देते हैं, ताकि वो जो फॉर्म है, जो कंटेनर हमारा ये कंटेनर है, उसकी जो विड्थ है उसके बराबर इक्वली जो है ना वो उसको यूज़ करें, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम पैडिंग ऐड कर देते हैं 12 पिक्सल और 15 पिक्सल। ये देखें, ये अब हमारे पास कुछ बेहतर शो हो रहा है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसका थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम इसको थोड़ा सा देंगे 10 पिक्सल का, ताकि हमारे पास ये प्रॉपर एक फील्ड, इनपुट फील्ड की तरह शो हो। बॉर्डर रेडियस के बाद हम इसमें जो फॉन्ट साइज यूज़ करेंगे 14 पिक्सल का साइज हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसमें हम थोड़ी सी ट्रांसलेशन यूज़ कर लेते हैं, ट्रांसिशन हम होती है। ट्रांसिशन बेसिकली एक इफ़ेक्ट होता है जो कि टेक्स्ट को ट्रांसिशन में, एनिमेशन में कन्वर्ट कर देता है थोड़ा सा ना, ठीक है। ऑल, और इसमें हम 0.3 सेकेंड का यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसमें फिर आउटलाइन जो है वो हमारे पास, ये बेसिकली जो आउटर लाइन है उसको हम नन कर देते हैं। आउटलाइन, जो ट्रांसिशन की जो आउटलाइन है इनपुट की, वो हम नन कर देते हैं, ठीक हो गया। और इसमें हम थोड़ा सा इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर कलर, ताकि हमारे पास जो इस टाइम जो बॉर्डर शो हो रहा है वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। बॉर्डर हम यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं सॉलिड 2 पिक्सल सॉलिड, ये देखें, ठीक है। अब काफ़ी बेहतर ये लग रहा है, ठीक है। अब काफ़ी अच्छा शो हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो इनपुट है उस पर हम थोड़े से फोकस करने पे भी, मतलब हम जैसे माउस लेके जाएंगे या फिर उस पर क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। उसके लिए थोड़ी सी कलर स्टाइलिंग होनी चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इनपुट पे हम जो है ना फोकस करेंगे। फोकस करने के लिए फोकस टैग हम यूज़ करते होते हैं, ठीक है। इसमें बॉर्डर कलर
कलर जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो बेसिकली ये है, ठीक है, ब्लू टाइप कलर है, जैसे कि हमने ग्रेडियंट का यूज़ किया था, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा बॉक्स शैडो भी ऐड करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से, ताकि हमारी जो इनपुट फील्ड है वो थोड़ी सी बॉक्स टाइप देखें, ये इस तरह से, ठीक है। ये फोकस करना इसको कहते हैं, ये फोकस हो रहा है ना इनपुट फील्ड हमारी, इस तरह से हम इसको फोकस कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो इनपुट फील्ड है उसका जो प्लेस होल्डर है उसको भी हम थोड़ा सा सेट करते हैं। प्लेस होल्डर, उसमें हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। कलर जो है वो हम लाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा कलर इसका प्लेस होल्डर का, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो बटन हम यूज़ कर रहे हैं, बटन को भी हम थोड़ी सी स्टाइल कर लेते हैं, ताकि हमारा जो बटन है, जो फ्लो है, वो भी अच्छा हमें शो हो। क्लास हम यहाँ पे यूज़ करेंगे BTN। विड्थ इसकी हम 100%, ये हमारे पास इस तरह से शो होगा। ये अभी हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे तो ये और भी प्यारा लगेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको अच्छा डिज़ाइन करेंगे। आपको एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको जो है ना शो होगा जब हम इसकी कंप्लीट स्टाइलिंग कर लेंगे, ठीक है। पैडिंग हमारे पास 14 पिक्सल, बैकग्राउंड जो है वो हम इसमें लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट, जो हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे वो हम कलर उसका जो है वो करेंगे, क्या नाम है, वाइट, सॉरी, कलर जो है वो वाइट होना चाहिए टेक्स्ट का। बॉर्डर जो है वो नन होना चाहिए, हमें बॉर्डर जो है वो इसका अच्छा नहीं लगता। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल हम यूज़ करेंगे, उसमें फ़ॉन्ट साइज 16 करते हैं, 16 पिक्सल। उसमें फ़ॉन्ट वेट हम करेंगे, फ़ॉन्ट वेट 600, ठीक है, ताकि थोड़ा सा बोल्ड शो हो। उसके बाद पॉइंटर हम यूज़ करते होते हैं, बेसिकली कर्सर पॉइंटर यूज़ करते होते हैं, कर्सर पॉइंटर, ताकि यहाँ पे वो एक बटन की तरह, जब भी हम माउस इसके ऊपर लेके आएंगे तो वो बटन की तरह हमें फोकस करके दिखाएगा, ठीक है। उसमें फिर हम ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं, वही सेम ट्रांजिशन हम इस पे भी ऐड कर देते हैं जो हमने ऊपर ऐड किया, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 पिक्सल का, ठीक हो गया। उसके बाद हम जब भी बटन के ऊपर माउस लेके जाएंगे उसको थोड़ा सा होवर करने की कोशिश करते हैं, उस पर जो ट्रांसलेशन सेट करेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन उस पर सेट करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास .btn, होवर करने के लिए हम होवर का टैग यूज़ करते होते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट y -2 पिक्सल, -2 पिक्सल, बेसिकली ये y पोजीशन में थोड़ा सा मूव होगा -2 पिक्सल, जैसे कि ये देखें। अगर हम इसको 10 पिक्सल करते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। इस तरह से हम इसको
होवर कर सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं जिस तरह हम इसको चाहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी बॉक्स शेडो भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक अच्छा शो करे बटन। जैसे कि अभी हमारे पास ये सिंपल बटन शो हो रहा है लेकिन वो बैकग्राउंड पे कुछ भी इफेक्ट्स नहीं शो हो रहे तो मज़ा नहीं आ रहा। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे बॉक्स शेडो यूज़ करते हैं, सॉरी बॉक्स साइजिंग नहीं, बॉक्स शेडो। ये देखिए जैसे हम यहाँ पे अपना माउस लेके जाएंगे बैकग्राउंड पे थोड़ी सी शेडो यूज़ हो रही है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा स्टाइल मुझे लग रहा है। आपको जिस तरह स्टाइल पसंद हो आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास हम बटन की जो एक्टिव टाइप है उसको भी हम सेट कर देते हैं। BTN एक्टिव ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Y0 करेंगे नॉर्मल पोजीशन पे। जैसे ये देखिए मैंने क्लिक किया वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एक्टिव पोजीशन होती है। इसके बाद हमारे पास जो है हम फॉरगेट बटन वाला जो है उसको थोड़ा सा सेट करते हैं। रिमेंबर मी को भी सेट करते हैं लेकिन फॉरगेट क्या था बटन को हमने क्या नाम दिया था, फॉरगेट। ये रहा हमारे पास क्लास, इसको हम यूज़ करते हैं। फॉरगॉट में जो एंकर है बेसिकली हमने उसको स्टाइल करना है, बटन को भी हमने स्टाइल करना है, मतलब एक कंप्लीट उसमें स्टाइलिंग में हम इसको करते हैं। जैसे कि टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, सॉरी सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि हमने इसको लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे इसको शो करना होता है, तो फिर हम इसको राइट साइड पे, ये देखिए ये राइट साइड पे शो कर रहा है। ठीक है, हम इसको राइट साइड पे शो करते हैं और हम यहाँ पे मार्जिन टॉप 10 पिक्सल ऐड करते हैं तो ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अभी जो एंकर है उस पर भी हम थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, जैसे कि कलर है, कलर हम ये यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन करेंगे ताकि वो एंकर जो है वो, ये देखिए ना, जैसे अगर मैं इसको एंकर यूज़ नहीं करता मतलब डेकोरेशन नन नहीं करता तो इस पे अंडरलाइन जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो हम जैसे ही इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो वो अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फ़ॉन्ट साइज़। हम यहाँ पे इसको कितना फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना हम यहाँ पे इसको शो करना चाहते हैं, कितना बड़ा इसको शो करना चाहते हैं वो हम दिखा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 14 पिक्सल। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसिशन दोबारा ऐड कर देते हैं, वही ट्रांसिशन है ताकि वो स्मूथली शो करे। ठीक हो गया। उसके बाद हम जब भी फॉरगेट बटन पे होवर करेंगे, जो कर्सर है, जो माउस है, जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा जो है वो स्टाइल में आ जाएगा। ठीक हो गया। उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, जो उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो अंडरलाइन में आ जाएगी, उस पर हम थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली एक लिंक की तरह जो है ना उसको शो करेगा, वो कलर चेंज करेगा, कलर जो है ना वो चेंज होना चाहिए जब भी हम इसको यहाँ पे माउस लेके जाएं हम। ठीक है, तो ये देखें ना, 1 मिनट होवर करना है तो होवर की प्रॉपर्टी भी तो यूज़ करनी पड़ेगी ना। होवर किया हमने, अब ये देखें
अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। ठीक हो गया। उसके बाद हम टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन, ठीक है, मतलब कि अब ये ठीक है, ये इस तरह से हमें शो कर रहा है। अभी जो है ना हम यहाँ पे चेक बॉक्स को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि हमारे पास चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी थी, क्लास थी हमारे पास डिस्प्ले फ्लैक्स, हम इसको कर देते हैं। ठीक है। अलाइन जो है वो सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है। मार्जिन बॉटम जो है वो भी हम ऐड कर देते हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो चेक बॉक्स की इनपुट की फील्ड है उसकी जो विड्थ है उसको भी हम सेट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डॉट चेक बॉक्स ग्रुप इनपुट, इनपुट में हम इसको टाइप देते हैं टाइप चेक बॉक्स। ठीक हो गया। इसमें फिर हम इसकी विड्थ जो है वो ऑटो करते हैं। ठीक है। विड्थ ऑटो होगी। मार्जिन राइट, मार्जिन राइट जो है वो 10 पिक्सल कर देते हैं यहाँ पे, 10 पिक्सल। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस टाइम इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है। अभी हम इस पे थोड़ा सा और स्टाइल करते हैं, लेबल पे हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। लेबल मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल। ठीक है। फॉन्ट वेट 400, हम इसको यूज करते हैं। फॉन्ट वेट 400 यूज करते हैं। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल यूज करते हैं। ठीक हो गया। ये अब हमारे पास थोड़ा अलाइन हो गया। ठीक है। इस तरह से हमारे पास चेक बॉक्स शो होगा। ठीक हो गया। अब ये प्रॉपर एक फ्लो में, प्रॉपर एक लॉगिन फॉर्म में हमें शो हो रहा है। ठीक है। अभी थोड़ी सी इस पे और भी हमने स्टाइलिंग करनी है, वो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है। अब इसमें हम एक डिवाइडर ऐड करते हैं। डिवाइडर मतलब कि हम सोशल लिंक्स ऐड करेंगे यहाँ पे एक डिवाइडर ऐड करके। वो किस तरह से, मैं भी वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो गया है। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद हम एक डिव बनाते हैं। डिव में हम यहाँ पे और इसको एक क्लास दे देते हैं, डिवाइडर। ठीक है। ये क्लास हमने दे दी। उसके बाद हम एक मेन डिव बनाते हैं सोशल मीडिया के लिए। जिसको हम कह देते हैं सोशल लॉगिन्स, जहाँ मतलब जिसको हम गूगल के साथ या फेसबुक के साथ लॉगिन करने के लिए हमारे पास बटन्स होते हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक हो गया। एंकर टैग्स का हम यूज़ करेंगे। क्लास हम सोशल BTN, और यहाँ पे गूगल का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह हम यहाँ पे एक फेसबुक का भी
ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है, जैसे कि हमारे पास अकाउंट नहीं होता, हमने अकाउंट को रजिस्टर करना होता है, तो हमारे पास आई डोंट हैव एन अकाउंट का एक लिंक होता है, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। एक डिव हम ऐड करेंगे यहाँ पे। सॉरी, डायलॉग आ गया। डिव में हम उसमें फिर उसको बताएंगे कि ये हमारे पास एक एंकर टैग है। हमारे पास सबसे पहले डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद हम एक एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग पे हम उसको साइन अप, इस तरह से नहीं, कैपिटल में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास उसका एक लिंक दिया हुआ होता है, जिसको हम क्लिक करते साइन अप पेज पे मूव कर देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको एक क्लास ऐड कर देता हूँ, अल्टरनेट एक्शन। ठीक हो गया। ये हमारा बेसिकली कंप्लीट वो बन गया। अभी हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। जैसे कि हमारे पास डिवाइडर है, उस डिवाइडर को हमने प्रॉपर अलाइन करना है। प्रॉपर अलाइन किस तरह से करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास डिवाइडर है, उसको हम अलाइन कर देते हैं, डॉट डिवाइडर। सेंटर में आ गया। मार्जिन हम ऐड कर देते हैं 25 पिक्सल और 0। ठीक हो गया। उसकी जो पोजीशन है वो भी हम उसको बताएंगे। पोजीशन रिलेटिव होनी चाहिए, ठीक है। जो उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग है उसके रिलेटिव उसकी पोजीशन है। उसके बाद हम उसका थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ भी हम वहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल, ठीक है। अब बेहतर लग रहा है। उसके बाद अब हम डिवाइडर पे बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स ऐड करेंगे, ठीक है। बिफोर और आफ्टर इफेक्ट्स क्या चीज़ होती हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। डिवाइडर बिफोर एंड डिवाइडर आफ्टर जो है ना वो यूज़ करेंगे हम। आफ्टर, ठीक है। कंटेंट कुछ भी नहीं शो करना हमने। पोजीशन जो है एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे हम, ठीक है। टॉप 50%, विड्थ 40%, हाइट 1 पिक्सल, हाइट 1 पिक्सल। बैकग्राउंड इसमें हम सेट करते हैं, बैकग्राउंड हमने जो सेट करना है वो है, ये कलर नहीं है, ये है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो इसका शो हो रहा है। एक हमारे पास लाइन जो है वो शो हो रही है। ठीक हो गया। ये डिवाइडर बेसिकली होता है। अभी हमने बिफोर की जो लेफ़्ट मार्जिन है वो भी सेट कर देते हैं। सिंपल डॉट डिवाइडर बिफोर लेफ़्ट जो है वो 0 होगा, ठीक है। और
इसी तरह से हमारे पास जो आफ्टर है वो भी हमारे पास 0 होगा, लेकिन वो राइट से होगा, राइट से। ये देखें, ये हमारे पास एक डिवाइडर बन गया। ठीक हो गया। इस तरह से हम इसका डिवाइडर जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी लाइन जो है वो थोड़ी थिक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे हाइट जो है वो 2 पिक्सल कर देते हैं। ये देखें, हमारे पास ये लाइन जो है वो शो हो रही है। ठीक हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सोशल लॉगिन्स हैं उनको हम डिस्प्ले कर देते हैं। किस तरह से हमने सोशल लॉगिन्स जो हैं उनको शो करवाना है अपने फॉर्म के अंदर। सोशल लॉगिन्स, अब इन सोशल लॉगिन्स को डिस्प्ले सबसे पहले हमने फ्लेक्स करना है, एक ही लाइन में हमने इनको शो करना है। ठीक हो गया। जो गैप हम इसके अंदर देंगे वो हम 10 पिक्सल का दे देते हैं, 10 पिक्सल का गैप दे देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सोशल BTNs हैं, जो बटन्स हैं, उनको हमने स्टाइल करना है। सोशल BTN हम सबसे पहले फ्लैक्स इसको कर देते हैं, फ्लैक्स 1। उसके बाद हम इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 12 पिक्सल। पैडिंग 12 पिक्सल। ठीक है। बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस है बेसिकली 10 पिक्सल। 10 पिक्सल के बाद बॉर्डर भी हम यहाँ पे सेट करेंगे, जो कि बॉर्डर 2 पिक्सल का होगा सॉलिड। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है। उसके बाद हम इसमें बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर वाइट करते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने वाइट कर दिया। उसके कर्सर जो है वो पॉइंटर करते हैं, कर्सर पॉइंटर, ताकि वो एक बटन की तरह जो है वो हमें शो करे। ठीक हो गया। उसके बाद हम इस पे थोड़ी सी ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद फॉन्ट साइज हम यहाँ पे बताते हैं 14 पिक्सल। ठीक हो गया। उसके बाद फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट 400 यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, या 500 हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन, क्योंकि ये एंकर टैग है, एंकर हमने यूज़ किया तो यहाँ पे इसकी डेकोरेशन आ रही है, तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन हो गई। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले जो है वो एक ब्लॉक में होगा, डिस्प्ले ब्लॉक साइज। ठीक हो गया। उसके बाद अलाइन आइटम जो है वो भी सेंटर करते हैं, लाइन आइटम सेंटर। कलर जो है वो *333 का हम कलर स्टाइल हम जो है ना वो यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। सोशल BTNs, ठीक है, ये पहले से काफ़ी बेहतर हमें इस टाइम लग रहा है। ठीक है। अभी फर्दर हम इस पे और भी थोड़ा सा स्टाइल ऐड करेंगे, जैसे कि हमारे पास होवर होता है, होवर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। सोशल BTN, उस पे हम होवर, ठीक हो गया। बेसिकली ये हमारे पास एक कंप्लीट डिज़ाइन जो स्टाइल है वो आ गया है, लेकिन अभी होवर पे हम थोड़ा सा इसको वो करते हैं। होवर पे हमने बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड कलर जो है वो हम चेंज करते हैं,
ये देखिए, हाँ ये बेहतर हो गया पहले से, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड कलर हो गया। ट्रांसफॉर्म करते हैं हम इसको थोड़ा सा, फॉर्म ट्रांसलेट हम वाई करेंगे, वही -2 पिक्सल, ठीक हो गया। उसके बाद हम उस पर बॉक्स शेडो भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये काफ़ी बेहतर इस टाइम शो कर रहा है, ठीक हो गया। अब इसके बाद वो जो हमारा ट्रांजिशंस भी हमने अप्लाई कर दी है, हमारे आइकन्स भी हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो अल्टरनेटिव आइकन है, जो एक्शन है, उसको भी हमने स्टाइल करना है, ठीक है। जिसको हमने नाम दिया था अल्टरनेट एक्शन, ठीक हो गया। टेक्स्ट अलाइन हम करते हैं सेंटर, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ठीक हो गया। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम कलर ऐड कर देते हैं, और हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज भी बता देते हैं कौन सा होना चाहिए, ठीक हो गया। ये देखिए, ये अब काफ़ी बेहतर यहाँ पे लग रहा है, ठीक हो गया। अभी हमने जो उसका एंकर स्टाइल है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। एंकर स्टाइल के ऊपर भी थोड़ी सी हम स्टाइलिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कलर है, वो कलर हम इसको चेंज करते हैं। कलर हम यहाँ पे ये वाला ऐड करेंगे, ठीक हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके बाद फ़ॉन्ट वेट 600 हम ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे अब होवर करेंगे, तो होवर करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन होनी चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ये देखिए, ये अब हमारे पास कुछ बेहतर लग रहा है। ये अब हमारे पास कंप्लीट जो एक फ्लो है वो शो कर रहा है। कंप्लीट जो यूज़र लॉगिन फॉर्म है वो हमें शो कर रहा है। इस तरह से हम अपना लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म बन गया। इसके बाद अब हम इसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमारा ये कोड है, इस कोड को हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसको एक मेन डिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मेन डिव कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लॉगिन को भी ऐड कर देते हैं, दोबारा से पेस्ट कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं रजिस्टर में, ठीक हो गया। रजिस्टर फॉर्म हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड कर देते हैं, क्लास। यहाँ पे हमने क्लास ऐड कर दी रैपर, सॉरी रैपर में डबल पी आता है, ठीक हो गया रैपर। अब इस रैपर को भी हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे ताकि जो हमारे जो फॉर्म्स हैं वो ओवरलैप ना हो जाए, ताकि हम इनको अलग अलग जो है ना वो चेक कर सकें, अलग अलग फॉर्म को दिखा सकें। किस तरह से रैप करेंगे वो मैं अभी स्टाइल कर देता हूँ यहाँ पे।
रैपर, जैसे कि हमारे पास डिस्प्ले जो है वो फ्लैक्स होना चाहिए, ठीक है। गैप 30 पिक्सल, फ्लैक्स जो है फ्लैक्स रैप बेसिकली रैप करते हैं इसको। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मैक्स विड्थ जो है वो 900 होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास प्रीव्यू, इसको देखते हैं हम। ये देखें, ये इस तरह से हमें शो हो रहा है। ठीक हो गया। अभी जैसे कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, हम इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रजिस्टर फॉर्म, क्रिएट एन अकाउंट पे जाते हैं, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, इस या फिर क्रिएट अकाउंट करते हैं, एन अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, ये सही है। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो इसका सब टाइटल है, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं साइन अप, सॉरी यहाँ पे साइन अप फॉर न्यू अकाउंट, ये हमारे पास साइन अप फॉर अ न्यू अकाउंट, ठीक हो गया। उसके बाद मेथड वही है, सब कुछ हमने वही है, बस फील्ड जो है वो हमने थोड़ी सी इसमें एक्सटेंड कर देनी है। जैसे कि हमारे पास नेम की एक फील्ड होती है, हम यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम फुल नेम, और यहाँ पे हम उसको बता देते हैं रजिस्टर नेम। ठीक हो गया। और यही चीज़ हमने यहाँ पे भी ऐड कर दी है। और यहाँ पे हमने उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट ऐड करनी है, ताकि वो जो हमें ईमेल, हम वैलिडेशन ईमेल की यूज़ करते हैं, वो टेक्स्ट के ऊपर ईमेल वैलिडेशन ना अप्लाई हो रही हो। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम उसको नेम दे देते हैं, और यहाँ पे हम उसको बता देते हैं एंटर योर फुल नेम। ठीक हो गया। ये हमारे पास नेम की फील्ड आ गई, ईमेल एड्रेस हमने ऐड किया हुआ है, पासवर्ड भी हमने ऐड किया हुआ है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये रिमेंबर मी वाला जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ लॉगिन में होता है। ठीक हो गया। पासवर्ड है, इसमें हम एक और फील्ड ऐड कर देते हैं, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है। कंफर्म, ठीक हो गया। और ये रजिस्टर होगा, इसको भी हम बता देते हैं कंफर्म पासवर्ड है बेसिकली। कंफर्म पासवर्ड, ठीक हो गया। लॉगिन नहीं है, ये रजिस्टर, ये भी रजिस्टर। ठीक हो गया। ये हम इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं ये। ठीक हो गया। उसके बाद वैसे ही डिवाइडर हमारे पास शो होगा। ठीक हो गया। वैसे ही डिवाइडर शो होने के बाद हमारे पास लॉगिन है, लॉगिन वैसे ही हमारे पास शो होंगे। ओके। इसके अलावा हमारे पास रजिस्ट्रेशन में क्या होना चाहिए, फोरगॉट वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर जब हम कर रहे हैं तो फॉरगेट का तो सीन ही नहीं बनता ना। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट,
अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे साइन अप की जगह लॉगिन या साइन इन कह सकते हैं हम, ठीक है। जो आपको बेहतर लगता है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक चेक बॉक्स जो हमने रिमूव किया, चेक बॉक्स, उसकी जगह हम कुछ और यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि आई एग्री टू कन्फर्म योर टर्म्स एंड कंडीशंस, वो हम यूज़ करना चाहें तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं वो भी यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सबमिशन से पहले ये चीज़ यूज़ होती है, चेक बॉक्स। इसमें जो हम इसको आईडी देते हैं वो रिमेंबर की जगह हम टर्म्स एंड कंडीशन का कर सकते हैं, ठीक है, फॉर टर्म्स। और यहाँ पे हम उसको बताएंगे आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। ये इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा लॉगिन फॉर्म, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस तरह से हमारा ये जो फॉर्म है, फॉर्म की कंप्लीशन सब कुछ कंप्लीट होता है, ठीक है। हमारा किस तरह से लॉगिन फॉर्म हम क्रिएट करते होते हैं, किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। ये हमारा एक फुल फ्लैज स्टाइल और फॉर्म बन चुका है। आप इसी कोड को किसी भी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना चाहें किसी भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके, कलर स्कीम को एडजस्ट करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। आई होप यू एंजॉय दैट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।